तुम्हारे दाँत की, बालों की, घुटनों की और तुम्हारे गले की, आँखों की, ये जो भी समस्या है ना, इसका समाधान तुम अपने बुद्धि से जैसे करते जा रहे हो वैसे करते जाओ, और जैसे चिकित्सालय तुम्हें बताए जा रहा है वो भी करते जाओ। लेकिन इन सब के अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आऊँगा जो तुम्हें तुम्हारे घर वाले ही कुछ ना कुछ अपने तरफ से कहेंगे कि तुम ये करो। ये समझना कि वो नहीं कह रहे हैं, वो उनके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, और जो वो बोले ना उसे भी पालन करना, और जो वो सामग्री दे उसका उपयोग भी करना, और तुम्हारे पूरे शरीर में सुधार आ जाएगा। ज़रूरी ये था कि पहले तुम्हारा ध्यान जाए तुम्हारे शरीर के ऊपर। अब जब तुम्हारा ध्यान गया है तो ये सुधर भी जाएगा। तुम जैसे चाहते हो तुम बिल्कुल वैसे बन जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान चला गया है। तुम्हारे दिल के भीतर छुपे हुए जो बहुत सारे दुख हैं ना, अब उसे और टटोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से शांत हो रहे हैं, उन्हें उग्र मत करो। अब ज़रूरत ये है ना कि एक नया काम जो तुम शुरू कर रहे हो, एक नई चीज़ की जो तुमने तैयारी शुरू की है, इसे पूरा करो, इसे अधूरा मत छोड़ना। देखो, कुछ चीज़ों को ना तुम्हें जीवन भर लेकर नहीं चलना है, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारा आत्मविश्वास खो गया है उसे वापस, उस खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए करना है। तो एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा उद्देश्य लेकर चल रहे हो, उसे हासिल करो। और मुझे पता है वो ऐसे देखा जाए तो छोटी सी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को सलाम है कि उस परिस्थिति में रहकर भी तुम इतना कुछ सोच रहे हो। अब आगे तुम करते जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लेकिन हाँ, एक साथ अनेक नैया पर पाँव मत रखना। अब जो एक चीज़ लिया है तो उसी को पूरा करना पहले। प्लास्टिक की बोतलों में या फिर गंदे बर्तन में खाना खाना या खासकर जल रखना बंद कर दो। सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि धोने में आसान पड़ेगा, रखने में आसान पड़ेगा, इसके लिए अपने स्वास्थ्य के साथ या अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत होने दो। इस मामले में तुम सतर्क हो जाओ, और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इसके लिए अनुशासन लागू करो, और तुम जो कहोगे ना तुम्हारे घर वाले मानेंगे। ये 100% बात मानी जाएगी तुम्हारी, ये मैं कहता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम सही हो यहाँ पर। और जो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आजकल गुस्सा तुम्हें बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ है फिर से, और अपने आप में तुम बहुत कुछ कहने लगे हो। तो जिस वक्त तुम्हें गुस्सा आता है ना, उस वक्त एक ही बात सोच लो कि बाबा की मर्ज़ी है, बाबा की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी ना हिले। तो किसी के मुंह से कोई बात भी निकल रही है तो भी बाबा की मर्ज़ी है, ना निकल रही है तो भी बाबा की मर्ज़ी है। इतना कहकर अपने मन को चुप कराओ, शांत कराओ, क्योंकि इस तरीके से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। और जो चीज़ हो गया ना, उस पर बहुत देर, बहुत दिन तक चिंतन मत करो। जिसने बदतमीज़ी की है, याद रखना उसे ना उसका सज़ा ज़रूर मिलेगा, उसका फल उसे मिलेगा। मैं माफ़ नहीं करने वाला जिसने तुम्हें रुलाया है, मगर अपने गुस्से को काबू करो। अगर इसी तरीके से गुस्सा करते रहोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। कहीं भी कोई भी कुछ भी खाने को देना तो उसे मन ही मन मुझे अर्पित करके खाओ। और यदि तुम्हें कच्चे फल वगैरह कुछ दिए जाएं तो पहले उसे मेरी चरणों में छोड़ो, फिर मैं ही तुम्हें बुद्धि दूंगा कि उसका क्या करना है, ग्रहण करना है या बांटना है या क्या करना है। और जो बुद्धि मैं दूंगा वही होना चाहिए बस। और तुम ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, इसलिए वो तुम्हें संकेत देते रहते हैं, तुम्हें समय समय पर सतर्क भी करते रहते हैं। अगर तुम अपने हिस्से की मेहनत कर लोगी तो तुम्हें तुम्हारे देखे हुए सपने के अनुसार की ज़िंदगी जीने को मिल जाएगी, क्योंकि परमात्मा का साथ है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बस मेहनत कर लो, बाकी सब मिल जाएगा तुम्हें।